इंडिया ने अपना स्टैंड, मतलब इंडिया, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, बाकी पार्टीज ने, टीएमसी ने कर दिया, सपा ने कर दिया, आरजेडी ने कर दिया, सीपीआई ने कर दिया, सीपीएम ने कर दिया, ज्यादातर दल अपना वो स्पष्ट कर दे रहे हैं। डीएमके ने कर दिया कि हम लोग इसमें नहीं जा रहे हैं। शरद पवार जी एज इट इज, जैसे वो महाराष्ट्र में सरकार चलाते हैं वैसे ही उन्होंने इधर भी कहा उधर भी कहा। उन्होंने कहा 22 को नहीं जाऊंगा अब क्योंकि निमंत्रण नहीं आया, उसके बाद जाऊंगा। ओम सैनी साहब, पहले तो इसमें इंडिया और एनडीए दो अलग अलग आपको खड़े नजर आ रहे हैं इस वाले उसमें? ये तो बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए और इंडिया का कोई सिलसिला बनता ही नहीं है। इंडिया एक अलग तरीके के सिलसिले के साथ में पैदा हुआ है और एनडीए एक अलग धारणा के साथ में बना है। तो ऐसी स्थिति में अलग तो होना ही था। देखना यह था कि कौन सा बड़ा कौन सा वाजिब है। उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से लगने लगा कि संविधान का जिस तरीके से इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे उसमें स्पष्ट है कि हमारे यहाँ जितने संप्रदाय हैं, हमारे यहाँ जितनी जातियां हैं, हमारे यहाँ जितने वर्ण हैं, जो भी कुछ है उनमें सब में समन्वय और सौहार्द होना चाहिए। यही हमारे संविधान का लक्ष्य है, जिसमें राजा, रंग, फकीर सब एक निगाह से देखे जाते हैं। उनकी हैसियत कॉन्स्टिट्यूशन से आकी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 25(1) इसको बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है, जिसको सारे दल दोहरा रहे हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ जिससे किसी ने चर्चा नहीं की, पूरी डिबेट्स में देखता रहा हूँ, प्रोफेसर काणे को किसी ने भी कोट नहीं किया है। धर्मशास्त्र के पहले ऐसे विद्वान रहे हैं जिनको कि भारत रत्न से नवाजा गया है 1968 में। उन्होंने धर्मशास्त्र में जिस तरीके से मंदिर निर्माण की सारी प्रक्रिया को दर्ज किया है, शंकराचार्यों की जो स्थिति है उसको दर्ज किया है और उसके बाद में अपनी बात कही है, उससे पता लगता है कि शंकराचार्य जो कुछ कह रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। और ये जो जिस तरीके की बातें चंपत राय जी या दूसरे उनके जो अनुयायी और जो इस इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जो जिम्मेवार हैं, जो दरकिनार करना चाहता है उन सारे आलेखों को, उन सारे दस्तावेजों को, जिससे ये लगता है कि आप जल्दबाजी में ऐसा एक काम कर रहे हैं जो बड़ा बड़ा अधर्म का काम लग रहा है। और पूरे मुल्क में आप अपने अभिव्यक्ति के साधनों के माध्यम से ये स्थापित कर रहे हैं कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और उसके अंदर जो विरोधी दल हैं या जो लोग धर्म को समझते हैं या धर्म के जो लोग शंकराचार्य को समझते हैं, उनकी पीठ को समझते हैं, वो उन लोगों को आप विधर्मी ठहराने की चेष्टा कर रहे हैं। तो सचमुच में ये युद्ध बहुत बड़ा होगा। और उसके साथ साथ में कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने आप को बाहर किया है इससे, और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल सारा स्वरूप रखा है, जो एक पहले के बयान से जो लग रहा था कि उसमें सोनिया जी भी जाएंगे, खड़गे जी भी जाएंगे और भी जाएंगे, लेकिन जब ये कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक इवेंट है जिसके माध्यम से वो अपनी राजनीति स्थापित करना चाहते हैं, उसमें हम क्यों सहयोग करेंगे। और साथ साथ में अब जिस तरीके से इंडिया एक मत से साफ साफ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता यह है कि अगर यही सब आगे चलता रहा तो एक आध दिन में इसको लेकर के काफी 22 तारीख से पहले बहुत सारी बातें होंगी। और शंकराचार्यों का इस तरीके से निरादर करना, मेरा ख्याल है कि देश बर्दाश्त नहीं करेगा। या हिंदू जिनको कहा जाता है, जो वास्तव में अगर समझते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, मंदिर की स्थापना क्या है, शिखर क्या है, और उसके बगैर गर्भगृह में किसी को बिठा दें आप, और इसकी जो इतिहास है, जो चंपत राय जी जिसको बिल्कुल नजरअंदाज करके बोल रहे हैं, और जिस रामानंद संप्रदाय की बात कर रहे हैं कि उनका है, तो फिर बिल्कुल सच है। शंकराचार्य जो बोल रहे हैं, दूसरे जो अभी बोल रहे थे कि साहब फिर आप किस लिए बैठे हैं, आप अपने आप को आप रिजाइन कीजिए, अलग हो जाइए और साथ साथ में संप्रदाय को सौंपिए, उसको ही करने दीजिए सारा सब कुछ। लेकिन चूंकि आपने पहले ही आप एक उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सब तो संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरह का स्टैंड लिया है, इंडिया के जो राजनीतिक दल है जो इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं, और जो वर्तमान सरकार को और एनडीए को लेकर के जो एक युद्ध सा प्रारंभ हो रहा है, जो एक राहुल गांधी जिस तरह की एक अपना नफरत के खिलाफ एक मोहब्बत की दुकान का जो सिलसिला चला रहे थे, अब वो न्याय के रास्ते पे चल रहे हैं। तो अब न्याय दिलाने वाले रास्ते के लिए लोग कैसा जुड़ते हैं, ये थोड़े दिन में सामने आ जाएगा। जी, मैं अब ओम सैनी साहब आपसे एक चीज पूछ लूं। ये बार बार ये कहते हैं कि हमारा पोल प्रॉमिस था, हमने कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे और हमने बनाया। ये इनके नेता, मतलब सारे रिस्पॉन्सिबल लोग कहते हैं। जो मेरी जानकारी है, जो मैं समझता हूं, ये एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। हालांकि उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अभी मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऊपर ये लिखता रहा कि ये क्रिमिनल एक्ट था, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। लेकिन ऑर्डर जब देने की बात आई तो जैसा अभी होता है वैसे ही उस समय भी, और उसमें भी लिखने वाले हमारे चंद्रचूड़ साहब भी उसमें एक इंपॉर्टेंट आदमी थे। तो उन्होंने उस समय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पे एक मंदिर बनेगा। तो दो चीजें हैं, या तो इनको पहले से ये मैनेज किए हुए थे क्या कोर्ट को, या हमारे कोर्ट स्वतंत्र नहीं रह गए हैं। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि देखो मैंने तो कहा मैं बना कर रहूंगा, बना, और फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ हाँ वही बनेगा, तो ये चीजें एक दूसरे से, जरा ये भी मैं समझना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि ये जब कह रहे हैं कि मैंने ही बनाया, तो और कोर्ट का ऑर्डर भी उसी हिसाब से आया, तो कोर्ट क्या स्वतंत्र नहीं रह गए हैं? और दूसरा, मैं थोड़ा एक, दिलीप गोयल साहब की एक बात है, वो मान लीजिए मेरे घर में मेरे भाई नहीं जाना चाहता है मंदिर में, उसका नहीं, उसका इंटरेस्ट है, वो अभी मुझसे कह रहा था, उसकी उम्र 70 साल से ऊपर है, वो चक्कर में है कि कश्मीर चला जाए, बर्फ पड़ रही होगी, अरे सब लोग घर में कह रहे हैं उम्र हो गई है इस समय, कह रहा नहीं नहीं कश्मीर चला, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अभी नहीं, वो 4 महीने बाद भी जाने को उसका इंटरेस्ट नहीं है, भाभी को है। तो ये भी एक प्रेशर मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्यों होना चाहिए कि नहीं हम जाएंगे, जिससे हिंदुओं को ये लगे कि हम लोग भी उनकी, मैं थोड़ा इस पे भी आपसे समझना चाह रहा हूं, दोनों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और ये प्रेशर एक आम हिंदुस्तानी पे क्यों लगे कि उसको अंदर जाके प्रूव करना है कि वो राष्ट्र प्रेमी है। आनंद जी देखिए, एक तो बड़ा स्पष्ट इसका जवाब ये है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, इस पर साइन नहीं किसी के भी, सारे लोगों ने एक मत से ऐसा कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्यों नामजद तरीके से क्यों नहीं, ये इसकी चर्चा कल से हो रही है, लोगों ने दबी जुबान पे बात की है। और ये स्पष्ट रूप से कि उस पर चंद्रचूड़ साहब भी उसमें थे, लेकिन उसके बावजूद उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है और सर्वसम्मति से निर्णय की बात कह करके और जारी कर दिया गया। और ये अपने अपने बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आता है, उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये है इससे वो सहमति नहीं बनती है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि बड़ी मुश्किल से जिस मुल्क में इतनी सारी विभिन्नताओं के साथ में इतने सारे संप्रदायों को, इतनी सारी जातियों को, वर्णों को, सबको संविधान के माध्यम से एकजुट करके एक साइंटिफिक आउटलुक बन रहा था, पंडित नेहरू के जमाने से कांग्रेस की लीडरशिप में सारा को हो रहा था, जहाँ हर ना इत्तेफाकी को सम्मान मिला हुआ था, चाहे वो दक्षिण पंथ की हो, चाहे वामपंथ की हो, चाहे मध्यम मार्ग की हो। उनको जिस तरीके से वो नजरअंदाज करके और एक नियोजित तरीके से जो सारा सिलसिला चला है पिछले 10 वर्ष में, खास तौर से ये यात्रा वात्रा तो हो गई, वो तो सब ठीक है, सारे जिस तरीके से कर रहे थे, लेकिन जिसको जिस तरीके से समझने की, क्योंकि प्रारंभ भी बड़ा खतरनाक हुआ है। उस वक्त गोविंद वल्लभ पंत तो मुख्यमंत्री थे और हमारे लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री हुआ करते थे, और पंडित जी ने बड़ा साफ साफ इनकार किया। जिन लोगों ने दस्तावेज पढ़े हैं उन लोगों ने कहा, संदीप जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कि सब लोगों ने इस बात को मना किया और पंडित जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और जब प्राइम मिनिस्टर, वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री वो कुछ बोलते, उससे पहले नायर ने उस सारी चीजों को आगे बढ़ा दिया और बाद में वो जनसंघ के टिकट पे सांसद भी बने, सब कुछ, वो सारी चीजें कैसे हुई है। सैनी साहब वही नहीं बने, सैनी साहब वही नहीं बने, उनकी पत्नी भी सांसद बनी, उनके ड्राइवर साहब एमएलए बने। देखिए, इसकी पूरी पूरी मतलब कथा है, इस कथा के अंदर क्या क्या छिपा हुआ बड़ा साफ नजर आता है। तो देश में जो एक सुहाद्र जो बना हुआ था, उस सुहाद्र को बदलने की चेष्टा करने पर जितनी रुकावटें पैदा हुई, और देखिए मैं नहीं मानता कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सीधे थे या आडवाणी जी बहुत सीधे थे। जब उन लोगों ने जनता पार्टी का विभाजन क्यों हुआ, उस पर जरा निगाह डाल लीजिए ना। जनता पार्टी का दोहरी सदस्यता को लेकर तो विभाजन हुआ, तो जब अगर इतने ही उदार थे, इतने ही शालीन थे और सारा सिलसिला देश की एकता को इसी तरीके से एकजुट करना चाहते थे, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की? और जो शायद प्रेशर की वजह से भारतीय जनता पार्टी बनी, लेकिन बनने के साथ में ही जो से उन्होंने अपने स्वर से सांप्रदायिकता और आस्था के और 370 के सवाल बाहर किए, वो सिमट करके दूर रह गए लोकसभा में। तो उसी की वजह हुई कि वापस उससे सारे एजेंडे को जो बलराज मधोक साहब के थे या दीनदयाल उपाध्याय के थे, जनसंघ के, उनको अडॉप्ट किया और उसके बाद में ये सारा दृश्य बना है। तो ये बड़ा साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये नियोजित तरीके के से सारा काम हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारी बात मत मानिए, लेकिन प्रोफेसर काणे के धर्मशास्त्र को तो देखिए, जिन्होंने सारे धर्मों का, सारे संप्रदायों का अध्ययन किया है और जिसको भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है, और आज नहीं 1968 में नवाजा है, जिनकी चर्चा होनी चाहिए। आप मत सुनिए हमारे शंकराचार्य जी को, लेकिन शंकराचार्य की स्थिति क्या रहा है, हिंदू धर्म में किस तरीके से उनको स्वीकार किया जाता है, मंदिर निर्माण की जो अपनी मान्यता है उनको आप नजरअंदाज करके अपने किस्म से जो कुछ कर रहे हैं और थोप रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते। और ये जो गोदी मीडिया है या उनके जो
उनके जो समर्थक हैं और जो सामान्य जन है उनको कैसे रोका जाए, तो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेवारी है। हर प्रांत में जो भी पार्टियां हैं उनको स्पष्ट रूप से अपने अनुयायियों को ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए। एक जमाने में तो होती थी, पंडित नेहरू कहते थे, उसके साथ साथ में समाजवादी लोहिया जी बोलते थे, अशोक मेहता बोलते थे, सीपीआई और सीपीआई के लोग बोला करते थे। अब राजनेताओं में ये हिम्मत नहीं रही है। एकमात्र सिर्फ येचुरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, हमने ये हमारा ये निजी आपका सिलसिला हो सकता है, इसको आप राष्ट्रीय चीज कैसे बना सकते हैं, लेकिन हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि राजनीति की ये जो व्यवहारिकता देखते हुए अपना इधर उधर का स्वर बनाना ये ठीक नहीं है। लोगों को खुलकर के सामने आना चाहिए। तो राम, हमारे यहाँ तो हमारे दर्शन का आधार यही है कि हम तर्क और तथ्यों के बगैर आगे बढ़ते नहीं है। उस सबको आपने आस्था के सवाल में गौण कर दिया। यानी गोहिल साहब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहिए हमारे राम इस तरीके के नहीं है। राम जो महाकाव्य के महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिनको आप भगवान कह करके पुकारते हैं, लेकिन वो तो हमारी रचना है जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उनके लिए इस कदर अंधानुकरण करने का सिलसिला नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। और मैं कहता हूं कि इसका मुकाबला होना चाहिए, इसके लिए बोला जाना चाहिए। और इसका बहुत बेहतरीन रास्ता है राहुल गांधी ने जो अडॉप्ट किया है, वो जो नफरत की दुनिया में जो मोहब्बत की दुकान खोलने का सिलसिला है या न्याय का जो सिलसिला है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उस पर काम होना चाहिए। उसी रास्ते के माध्यम से, जनमानस से संपर्क के माध्यम से इन सारे सवालों का जवाब हासिल किया जा सकता है। जी।